हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारी दुनिया का इकाई 2 भारतीय कृषि का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितना भी प्रश्न उत्तर है सारा इस वीडियो में इसका करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 में बहुवैकल्पिक प्रश्न इसमें है। तो इसमें पहला प्रश्न है, कृषि कार्य में शामिल है। तो ऑप्शन में है भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन करना, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा क, भूमि को जोतना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। ऑप्शन में है झूम खेती, अंतर खेती, गहन खेती, ट्रक फार्मिंग। तो इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ था, जिसमें उत्तर होगा ग, गहन खेती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, इनमें कौन समूह रबी के फसलों से संबंधित है। ऑप्शन में है गेहूं, चावल, चना, धान, मक्का, जूट, गेहूं, टमाटर, मटर। तो इसका उत्तर होगा घ, गेहूं और मटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, जूट की फसल प्रमुखता होती है। ऑप्शन में है किशनगंज, अररिया, आरा में, गया औरंगाबाद में, गया जहानाबाद में। तो इसका उत्तर होगा क, किशनगंज में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। ऑप्शन में है किसानों को खाद बीज, कृषि उपकरण, ऋण या फिर सिंचाई की सुविधा। तो इसका उत्तर होगा क, किसानों को खाद बीज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 में खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरे। तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरना है। तो इसमें भरेंगे हम लोग स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान भी कहते हैं। तो यहाँ होगा दहन कृषि भी कहते हैं। अगला है, उत्तरी बिहार में खालिस्तान और खालिस्तान की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तो यहाँ होगा मखाना और केला और तंबाकू। अगला प्रश्न, इसमें जायद फसल का उदाहरण खालिस्तान है। तो इसका होगा तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां। चौथा, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को खालिस्तान सुविधा उपलब्ध होती है। तो इसका हो जाएगा वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। पांचवा में जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति है। तो यहाँ पर हो जाएगा शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। इसमें प्रश्न 1 है, कृषि कार्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, खेती करने की प्राथमिक क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि करना कृषि कार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है, उदाहरण बताएं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल का होगा मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोए जाने वाली और अक्टूबर में नवंबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है, जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली आदि। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इसका होगा उदाहरण जैसे चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, जीवन निर्वाहन कृषि क्या है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जो कृषि जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है उसे जीवन निर्वाहन कृषि कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही आर्थिक प्राप्ति का स्रोत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 में व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, व्यापारिक फसलें रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसलें हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है।
बागवानी फसलें, ये फसलें ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है। केला, आम, चीनी, फूलों आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व त्योहार, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। तो इसका प्रश्न है प्रश्न 1 में, बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि से फसलों को नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसल प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। खेती करने के तरीके पुराने हल, बैल, कुदाल, खुरपी यही प्रमुख उपकरण हैं। खेती श्रम पर आश्रित है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है। छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुत रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2, कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कृषि निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। पहला, वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी अल्पवृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। अगला है पॉइंट, खेतों के छोटे आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। जमीन की पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। चाकबंदी के अभाव में भूजोत बिखरे हैं। छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, भूमि का आसमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट है, कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों या अन्य संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। ऊंची सूद दर, कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते या इनकी कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है इसमें, कृषि विनापन। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं, जो उनको उचित मूल्य नहीं देते। फसलों को अत्यधिक उत्पादकता को ना तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और ना ही बिक्री कर पाते। बिचौलियों इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारी दुनिया का चैप्टर 2 इकाई 2 भारतीय कृषि का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।